पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके पाइसिस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, दिसंबर मंथ की। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Pisces in the month of December 2024. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Eight of Blades. Current energies of your person is Four of Cups. Intention of your person is King of Coins. Future action of your person is Two of Blades. Your energies, Six of Blades. And future of the soul connection is Five of Coins. Bottom of the deck is Queen of Blades. जोडियक साइन में बता देती हूँ। जोडियक साइन वेरी स्ट्रांगली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज एंड टॉरस। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो। पाइसीज देखो, कांटेक्ट तो कर लेंगे, आप मान के चलिए 2 से 3 हफ्ते के अंदर दे आर गोइंग टू कांटेक्ट यू, बट बड़ा इनकंसिस्टेंट दिख रहा है, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत बड़े दुख दर्द हैं आपके कनेक्शन में पाइसीज। मुझे दिख रहा है आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। आई फील दैट ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड बहुत रोना चल रहा है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, खुश नहीं हो एक दूसरे के साथ। आप कहीं ना कहीं काफी अच्छी एनर्जीज में हो पाइसेस। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। लिटरली आपके अंदर बहुत सब्र है, पेशेंस, हैट्स ऑफ टू यू। कोई और होता, कोई आई थिंक कोई और पर्सन या कोई और जोडियक साइन होता, वो इतनी नॉनसेंस नहीं झेल सकता जितनी पर्सन आपकी नौटंकियां कर रहा है। फ्यूचर ना, फ्यूचर में जितना मुझे दिख रहा है ना, मैं बताऊंगी फ्यूचर में क्या होगा। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। ओके, इज 8 ऑफ सोल्स। आप भी बहुत परेशान हो, बहुत स्ट्रेस में हो कि भाई आपकी ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, व्हाट दे वांट। आपका पर्सन भी बहुत डिसअपॉइंटेड है आप में। दोनों एक दूसरे को बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। आपका केस में ना पाइसिस जितना मुझे दिख रहा है कि आप ये सोचते हो कि भाई मैं अपना 200% लगा रहा हूँ इस पर्सन के ऊपर, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, मैं बात भी करता हूँ, करती हूँ, मैं गिफ्ट्स भी देता हूँ, मैं अपना 200% इस पर्सन के ऊपर लगा रहा हूँ। आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी, बट ये इंसान खुश ही नहीं रहते। आपके पर्सन की ना, पता नहीं, ओवरऑल अगर एक एनर्जीज की बात की जाए, बिल्कुल एक नकचढ़े बच्चे की तरह ये बिहेव करते हैं। इनके इनके आगे टॉफी रख दो, चॉकलेट रख दो, सब रख दो, इन्हें सब में नो 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 बोलना है, रोना है, परेशान होना है और टैंट्रम्स थ्रो करने हैं। आपका पर्सन इनको ना, ये भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपका पर्सन हाईली इनसिक्योर है। इन्हें ऐसा फील होता है समवेयर डाउन द लाइन कि अगर मैं अपना एक लेवल मेंटेन करके रखूंगा, अगर मैं पाइसीज के सामने एक एटीट्यूड मेंटेन करके चलूंगा या चलूंगी, तो पाइसीज मेरे चंगुल में फंसे रहेंगे। समवेयर डाउन द लाइन ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। सुपीरियर का मतलब अपने आप को बड़ा समझते हैं और आपको एक निचले लेवल का पर्सन समझते हैं। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप या कोई भी कनेक्शन इक्वालिटी के उसमें चलता है कि आप सामने वाले को एज अ इक्वल, एज अ फ्रेंड, एज एन इक्वल की तरह ट्रीट करो। ऐसा नहीं कि भाई वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में मतलब तुम भगवान हो और वो तुम्हारा नौकर है। इस किस्म की मेंटालिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है आपके पर्सन की, एंड दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज। आप तो हाईली परेशान हो पाइसीज, बट पेशेंस है आपके अंदर। यहाँ पे कोई प्यार व्यार नहीं है, लाइकिंग है, बट एक होता है ना जब आप किसी रिश्ते में आते हो तो लगता है कि चलो नहीं, कोशिश करते हैं, नहीं इस रिश्ते को मेंटेन करके चलते हैं, तो वो भावना आपके अंदर दिख रही है पाइसीज। और आपका पर्सन एक नकचढ़े बच्चे, समवेयर डाउन द लाइन ये लगता है कि मैं अगर अपनी एक लेवल मेंटेन करके चलूंगा या चलूंगी, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं ब्रेड क्रम्बिंग करूंगी, तो सामने वाला पर्सन मेरे चंगुल में फंसे रहेगा। That's the overall mutual energies between both of you. Very disappointing actually. Current energies of your person, 4 of Cups. पता नहीं किस बात का दुख है, किस बात का दर्द है। मुझे मेरी बात करवाओ इस पर्सन से पर्सनल रीडिंग के थ्रू। क्या प्रॉब्लम है आपके पर्सन की? वही यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज यू।
Pisces, this is you, this is your person. आप इन्हें पानी दे रहे हो, चॉकलेट दे रहे हो, बिस्किट दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, सब दे रहे हो, बट इन्हें नखरे दिखाने, इन्हें नो 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 करना है। करंट एनर्जीज में बस फालतू का, इन्हें फालतू की नेगेटिविटी है आपके लिए। आपने कुछ नहीं किया है, आपने सब अच्छा किया है, बस इनका दिमाग खराब है। वही ना, आप जब जब सामने वाले के लिए जब ज्यादा ही करते हो, ज्यादा ही एफर्ट्स करते हो, तो सामने वाले का दिमाग खराब हो जाता है। टोटल केस ये दिख रहा है। क्या आपको लेट गो करना चाहते, चलो तुम इतने ही नाराज हो, इतने ही दुखी हो, तो तुम हट जाओ, तुम रिलेशनशिप कनेक्शन में मत रहो, सामने वाले को मुक्त करो। सामने वाला एक अच्छा पर्सन डिजर्व करता है, वो भी नहीं करना है इन्हें, इन्हें आपको लेट गो भी नहीं करना है। So somewhere down the line, they're just behaving like a brat Pisces, and it's just that disappointed है एवे ही। कोई रीजन नहीं है। मैं तो देखो अपने अपने चैनल में बताती हूँ कि भाई आपने ये गलतियां की, इसलिए नाराज है। आपने कुछ नहीं किया है पाइसीज, आप एकदम सच्चे पर्सन हो। आपने यू हैव डन नथिंग, यू हैव डन नथिंग, यू हैव डन जीरो, नथिंग टू दिस पर्सन। बस ये एवे ही नाराज है। वाह वाह। इंटेंशन की बात की जाए, वही इंटेंशन तो इनका अच्छा, इंटेंशन में तो डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इंटेंशन प्योर है, दे रियली वैल्यू यू, रिस्पेक्ट यू। बट क्या ये वैल्यू रिस्पेक्ट आपके सामने दिखाते हैं? नो। इंटेंशन में गिफ्ट्स देना चाहते हैं आपको, बट गिफ्ट्स देते नहीं, क्योंकि कंजूस है एक नंबर के। दे वांट टू मेक यू हैप्पी, दे वांट टू मेक यू सेटिस्फाइड, बट इंटेंशन है, चाहते हैं कि हाँ मैं पाइसीज को फ्लावर्स दूं, हाँ मैं पाइसीज को गिफ्ट दूं, बट क्या वो कर रहे हैं? द आंसर इज अ बिग नो। That's their intentions for you. The future action, वही मैंने सोचा कि टू ऑफ ब्लेड्स क्यों आया। आई क्लैरिफाई टू ऑफ ब्लेड्स विद चैरियट। क्या होता है ना कि आप हवे में किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हो। सी, अनकंडीशनल, आई लव मैं इंटरव्यू देख रही थी विजय देवरकोंडा की, आई कांट प्रोनाउंस द सरनेम, एंड ही सेड लव कम्स विद कंडीशंस। एंड आप चाहते हो कि आपका सामने वाला पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करो और आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करो। अनकंडीशनल लव जैसी चीज होती नहीं, होती है वो कुछ लोगों के केसेस में होती है, बट ज्यादातर केसेस में नहीं होती है। तो समवेयर डाउन द लाइन इन देयर फ्यूचर एक्शन, clarified by the two of blades, clarified by the chariot, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। बस आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। आप इनका ख्याल रखो कि इन्होंने कब खाना खाया, इन्होंने कब ये किया, पानी पिया, कब ये सो रहे हैं, कब ये, बस आप रिस्पॉन्सिबल बनो इस रिलेशनशिप में, और ये कुछ ना करें। फ्यूचर एक्शन में फिर से इनका टैंट्रम बढ़ रहा है, फिर से आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में डालेंगे, फिर से आपको ब्लॉक कर देंगे। सो ओवरऑल एक कंसिस्टेंट बिहेवियर यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी नहीं दिख रहा है कि ओ इन्हें कोई हार्मोनल इश्यू है। टैरो में बता देते हैं कि कोई हार्मोनल या कोई डिजीज है, कोई अंडरलाइन डिजीज है, ये सब भी नहीं दिख रहा है मुझे। बस ऐसे ही, बस ऐसे ही। तो आपको मैं सच बता रही हूँ पाइसेस, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है और अगर आप अब तक देख रहे हो, प्लीज अपने पर्सन को ये रीडिंग भेजो और उन्हें बताओ, उन्हें मेरे मेरे द्वारा, मेरे चैनल के द्वारा, मेरे वीडियो के द्वारा उन्हें बताओ कि इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, इफ यू लव समवन, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप हवे में नहीं चीजें कर सकते हो कि हफ्ते में सिर्फ 5 मिनट बात कर ली, बेयर मिनिमम कर लिया, और सामने वाला आपके साथ लॉयल रहेगा, आपके साथ रहेगा। एक टाइम तक एक इंसान झेल सकता है, बट कोई झेलता नहीं है इतने टाइम तक। इफ यू वैल्यू करते हैं, बट एक्शन और एनर्जीज में दिख ही नहीं रहा है। बड़े गुंडागर्दी किस्म के पर्सन है ये, गुंडे हैं ये गुंडा है ये इंसान। गुंडी है या गुंडा है ये। सो टेल दिस पर्सन थ्रू माई चैनल, थ्रू माई वीडियो, दैट अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, लाइक आई एम टेलिंग यू, आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने कुछ नाम दे रखा है इस रिश्ते का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। हवे में नहीं रिश्ते चलते हैं कि मुसीबत के टाइम पे भाग खड़े हुए, अच्छे अच्छे टाइम पे बस बात कर लिए। लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन? लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी पाइसीज। अब यहाँ पे मुझे दो दो एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। आप जो दोनों सिचुएशन हो उसमें आप अपना वो कर लेना, फिट बैठा लेना। एक पाइसीज का मुझे एनर्जीज आ रही, फॉर सम ऑफ यू पाइसीज मुझे दिख रहा है कि आप मूव ऑन करना चाहते हो उस पर्सन से। आपके एनर्जी में ये है कि भाई भाई दिस हैज बीन अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी, दिस पर्सन इज अ वेरी पैथेटिक पर्सन, बिल्कुल ही बेकार वाहियात इंसान है। इससे अच्छा इससे इस चीज को ग्रेसफुली मतलब अच्छे से समझदारी से एंड करके मूव ऑन कर जाते हैं, वो बेहतर सोल्यूशन है। एक का तो मुझे ये एनर्जी आ रही है। कुछ स्पाइसीज के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आप अभी भी पेशेंस रखना चाहते हो और इस रिश्ते को हील करना चाहते हो।
आपके अंदर अभी भी है कि नहीं, थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा वक्त देते हैं, नहीं कुछ टाइम बाद या कुछ महीनों बाद सब ठीक हो जाएगा। ये जो टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। वही ना, ये पूरा इनिशियली तो सब अच्छा अच्छा होता है, फिर बाद में लोग अपनी औकात दिखाते हैं, अपना लेवल दिखाते हैं। तो दो एनर्जीज आ रही हैं, और मैं आप लोग को यही बोलूंगी पाइसीज, अगर आपके अंदर पेशेंस है, सबर है, थोड़ा बहुत प्यार करते हो, तो आई फील एटलीस्ट 1-2 महीने देखो इस पर्सन के साथ, नहीं समझ आता है, आप प्लीज ग्रेसफुली एंड करके मूव ऑन कर जाओ। या अगर आपको मूव ऑन करना है, आप मूव ऑन कर जाओ। दो में से एक गाइडेंस है, जो आपको सही लगे आप वो करो, क्योंकि बहुत बिल्कुल ही एकदम बिगड़ैल बच्चे हैं ये आपके पर्सन पाइसीज। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस रीडिंग। मतलब आपका पर्सन क्या ही है, नॉनसेंस। बड़े हो सकते हैं आपसे एज में, और तब भी एकदम मैच्योरिटी के नाम पे एकदम जीरो हैं ये। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन इज 5 ऑफ कॉइंस। मुझे बहुत डिसअप, वही टू ऑफ ब्लेड्स एंड 5 ऑफ कॉइंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स यू। फ्यूचर बहुत खराब है। फ्यूचर में फिर से आपको घोस्ट कर देंगे, फिर से लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, फिर से कलेश दिख रहा है। ओवरऑल सी, दे डोंट वांट टू चेंज देयर एटीट्यूड। द क्वीन ऑफ ब्लेड्स है, बस हम सही हैं, हम सही हैं, बाकी सब गलत है, बाकी सब थर्ड क्लास हैं, हम राजा हैं रानी। ये एटीट्यूड से रिश्ते नहीं चलते, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स तो बिल्कुल नहीं चलते हैं। इनके पास बहुत पैसा भी हो सकता है, तो पैसों के घमंड की वजह से भी ये सब चीजें कर रहे हैं। सो आई फील फ्यूचर बहुत खराब है, बहुत बहुत ना, ये बहुत मुसीबतों से भरा ये रिश्ता होने वाला है पाइसीज। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, पेशेंस रख के आप डील करो, आप टाइम दो। मेरे हिसाब से 1 से 2 महीने, आपको से ज्यादा आप मत दो। बट इफ यू वांट टू मूव ऑन, देन दिस इज अ साइन फ्रॉम यू दैट यू कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। नो कांटेक्ट कर देते, हमेशा आप ही मनाते हो, आपने कोई गलती नहीं की होती, हमेशा आप ही सॉरी बोलते हो। व्हाट इज गोइंग ऑन पाइसीज विथ यू? पाइसीज, इतना नॉनसेंस किसी की झेलने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ मैं आपको। नहीं है, ऐसे 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 थर्ड क्लास लोगों से आपको टॉलरेट करने की जरूरत नहीं, अकेले रहना सीखो। मैं तो नहीं टॉलरेट कर सकती भाई। एक हद तक, एक टाइम तक सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है। सेल्फ रिस्पेक्ट तो बिल्कुल 1% भी नहीं बचती लव लाइफ में। आई ऑलवेज टेल दिस, गिराओ सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी, अगर प्यार करते हो तो। बट एक वो लिमिट, एक वो लेवल, एक वो टाइम आ जाता है कि इनफ इज इनफ। अभी आप उस जोन पे हो, आप 90% जोन पे आ गए हो, 10% बच्चा है ना, अपनी अपनी हिम्मत तो थोड़ा लगाओ। देखो, आई होप सही हो जाए रिलेशनशिप, आई होप ये सुधर जाए। बट बट मुझे फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है। आई एम सो सॉरी टू से दिस। यहाँ पे ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट, यहाँ पे मुझे कोई ब्रेकअप नहीं दिख रहा है कि एंड हो रहा है, कनेक्शन ब्रेकअप हो रहा है। नो, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, ब्लेम गेम दिख रहा है, इनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। एकदम एकदम ये शादी में आए हुए फूफा जी की तरह बिहेव करते हैं। सो अजीब ही टॉक्सिक ही कनेक्शन दिख रहा है। साल 365 डेज में से आप लोग सिर्फ 300 दिन लड़ोगे, तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से दिस। रिलेशनशिप में लोग खुशी के लिए आते हैं, दुख के लिए नहीं आते हैं। दिस वॉज योर रीडिंग पाइसीज, एंड डू वट इज बेस्ट फॉर यू। मैं तो आपको यही बोलूंगी। एंड बाकी ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करो। अगर इन्वेस्ट करना है, 1 से 2 महीने, ज्यादा नहीं। ठीक है, और अगर मूव ऑन करना है तो मूव ऑन कर जाओ। ओके पाइसीज, एंड बाकी सीरियस, दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।